आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। कालीचरण मुंडा जिंदाबाद, बिरसा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ और इस वक्त मैं बुंडू के धुरुआ मोड़ में हूँ जो आदमकद बिरसा मुंडा की प्रतिमा के ठीक सामने है। मैं आपको बताऊं कि दरअसल आज यहाँ पे बुंडू में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक सत्याग्रह आयोजित किया गया है। ये सत्याग्रह दरअसल यहाँ पे अग्निवीर की बहाली के विरोध में ये सत्याग्रह को यहाँ पे आयोजित किया गया है। मैं आपको ये भी बताऊँ कि दरअसल भारत सरकार की बहुचर्चित योजना अग्निपथ के बाद पूरे देश में बवाल था और सरकारी संपत्तियों को भी जलाया गया था और छात्र जो थे वो सड़कों पे उतरे थे इस अग्निवीर अग्निपथ योजना के विरोध में। इसी के साथ आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का एक तरह से सत्याग्रह के माध्यम से विरोध जताया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि गांधी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको ईडी द्वारा लगातार पूछताछ किया जा रहा है। इस बात को लेकर भी कांग्रेस पार्टी में नाराजगी देखी जा रही है। इस बात को लेकर भी यहाँ पे तख्तियां दिखाई दे रही है जिसमें गांधी परिवार के ऊपर जो अत्याचार है उसको बंद करो ऐसे स्लोगन्स दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ठेके पे पलटन की बहाली बंद करो, ये तमाम चीजें तमाम तरह के जो ये स्लोगन है वो यहाँ पे तख्तियों के माध्यम से यहाँ दिखाई दे रही है। कांग्रेस के यहाँ पे दरअसल ये तमाड़ विधानसभा स्तर के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। कालीचरण मुंडा जो कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं लोकसभा के और पूर्व विधायक तमाड़ विधानसभा के रह चुके हैं, उनकी अगुवाई भी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी इस सत्याग्रह को यहाँ पे कर रही है। तो आप बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू से। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर, सोनिया गांधी के निर्देश पर अग्निवीर सैनी बहाल जो कर रही है केंद्र सरकार, उसके विरोध में हम लोग एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन में बैठे हैं। बताइए साहब, ये भारत सरकार का क्या सोच है कि पलटन ठिका में बहाली कर रहा है? क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस देश के नौजवानों का, बहुत चिंता की बात है। आज हम लोग फिर से भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूर्व में जिस तरह मिलिट्री में बहाली होती थी उसी नियम कानून कायदा के तहत बहाली हो, यही हम लोग की मांग है। लगातार कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं विशिष्ट नेताओं को ईडी परेशान कर रही है, क्या कुछ कहना होगा? जानबूझ के परेशान कर रही है। कुछ देख लीजिए, हम लोग को राहुल गांधी इतना 30 घंटा 35 घंटा उससे पूछताछ किया, उसका चेहरा में एक सिकंज तक नहीं है। वो सच्चाई में है, सत्य में है, कुछ नहीं होने जाने को आई। भारत सरकार कांग्रेस जनों को परेशान करने में लगी हुई है, उनको डर है कांग्रेस पार्टी से। बताया जाए क्यों बैठे हैं आज आप लोग यहाँ पे? हमारे माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग आज अग्निवीर जो से केंद्र सरकार ने नीति लागू की है, केंद्र सरकार का ये जो हमारे भारत सरकार के द्वारा, इसका विरोध में हम लोग आज शांतिपूर्वक सत्याग्रह में बैठे हुए हैं एक दिवसीय। ये बताया जाए आज क्यों बैठे हैं सत्याग्रह में आप लोग? आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारी लड़ाई, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई सड़क से सदन तक चल रही है। आज हमारे जो अग्निवीर जो सेना में, जिसकी केंद्र सरकार ने 4 साल का सीमा रखा है और इस 4 साल के समय सीमा में जो छात्र उसके बाद बेरोजगार हो जाएंगे, और आज जिसको लेकर पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में जो छात्र सड़क में है, उनकी हत्याएं जो हो रही है सड़कों पर, उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, उसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर छात्रों के प्रति जो अग्निवीर हैं उनके प्रति केंद्र सरकार संवेदना नहीं दिखाएगी, उनके प्रति उनका जो 4 साल का सीमा रेखाओं से नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ये आंदोलन हम लोग
कांग्रेस पार्टी के बैनर तले पूरे देश में उग्र आंदोलन करेंगे। बताया जाए क्यों बैठे हैं आज आप लोग यहाँ पे? आज हम लोग भाजपा की गलत नीति के चलते बैठे हैं। केंद्र सरकार सैकड़ों छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, इसके खिलाफ हम लोग आज बैठे हैं। सरकार आज जो अग्निवीर बहाल कर रही है, ठेका पे पलटन बहाल कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में 4 साल की नौकरी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। अगर उन्हें नौकरी देना है तो जैसा शुरू से बहाल होते आया हुआ है उसी प्रकार की नौकरी देना चाहिए। हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे जब तक अग्निवीर को अगर स्थायी नौकरी नहीं दिया जाएगा। बच्चों की जिंदगी और भविष्य से अगर खिलवाड़ करते रहेगी सरकार तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ये बताया जाए क्यों बैठे हैं आज आप? भारत के युवाओं के समर्थन में, बेरोजगारों के समर्थन में और इसके खून में देशभक्ति रहती है, वैसे युवा जो सेना में नौकरी करने जाते हैं उन वीरों के लिए आज हम लोग यहाँ सत्याग्रह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री समाज के पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा जी के नेतृत्व में। आज देखिए क्या हो रहा है कि जो अग्निवीर का जो भर्तियां यहाँ पर होने वाली हैं मात्र 4 साल के लिए, उसके बाद वे रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद क्या अडानी और अंबानी का सुरक्षा गार्ड का नौकरी करेंगे? भाजपा के कार्यालय में वो अग्निवीर सुरक्षा गार्ड का काम करेंगे। हम देखिए जानते हैं कि मोदी जी का उम्र 71 साल हुआ है। 71 साल में वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और अग्निवीर 24-25 साल में रिटायर हो जाएंगे। अगर 24-25 साल के बाद रिटायर होने के बाद उन लोगों को कहाँ नौकरी मिलेगी? उनका कहना है कि 25% वैसे अग्निवीर जो अच्छा कार्य करेंगे उनको हम लोग अस्थायी करेंगे। मैं भाजपा से पूछता हूँ कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा? 4 साल में कौन अच्छे रहेंगे, कौन बुरे रहेंगे, कौन अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ये इसकी जानकारी उन्होंने अभी तक इस योजना का नहीं दिया है। और इसी योजना के विरोध में आज हम लोग समार विधानसभा के बुंडू दुर्गा मोड़ में माननीय श्री कालीचरण मुंडा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है। हर जगह कांग्रेसी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। बताया जाए आज आप लोग सत्याग्रह में बैठे हैं, इन मुद्दों को लेकर क्या है बातें, क्या सोच है? हम लोग अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं। मैं मानता हूं कि देश का सबसे बड़ा बजट का जो हिस्सा होता है देश की सुरक्षा पर, इसलिए कि देश की सुरक्षा सर्वप्रथम प्राथमिकता होती है और सुरक्षित करने वाले देश के नौजवान को इस योजना से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसको मजाक उड़ाया जा रहा है। पेंशन बंद कर दिया जा रहा है जो देश हित में नहीं है। अगर ये करना है, भर्ती करना है तो उसको लंबा समय देना चाहिए। राहुल गांधी जिंदाबाद। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर रूबरू होंगे नई खबरों और नई जगहों के साथ। तब तक बने रहिए
आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक के साथ। नमस्कार, जोहार।